नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिक्टेशन मास्टर पर। दोस्तों आज का डिक्टेशन होगा 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, जो कि जीके नोट्स की तरह आप सुन सकते हैं और एग्ज़ाम में जिस प्रकार से कॉमा, पूर्णविराम इत्यादि अपने मन से लगाना होता है, ठीक उसी प्रकार आप अपने डिक्टेशन को लिख सकते हैं और अपने मन से कॉमा, पूर्णविराम इत्यादि शब्द चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया। गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग्स ने हिंदू तथा मुस्लिम विधियों को भी एक पुस्तक का रूप देने का प्रयत्न किया। 1776 ईस्वी में संस्कृत में एक पुस्तक कोड ऑफ जेंटो प्रकाशित हुई। 1791 ईस्वी में विलियम जोन्स तथा कोलब्रुक की डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ छपी। इसी प्रकार फतवा ए आलमगीरी का अंग्रेजी अनुवाद करने का भी प्रयास किया गया। हेस्टिंग्स अरबी फारसी जानता था और बांग्ला बोल सकता था। व्यावसायिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने जमींदारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे शुल्क गिरहों को बंद करवा दिया। अब केवल कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में ही शुल्क गृह रह गए। शुल्क मात्र 12% था जो सबको देना था। हेस्टिंग्स ने कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया। हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। उसने अवध से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। मुगल सम्राट को दिए गए इलाहाबाद तथा करा के जिले 50 लाख रुपए लेकर अवध के नवाब को दे दिए गए। उसके समय में रूहेला युद्ध, प्रथम मराठा युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। अध्यक्ष महोदय, हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय तथा अंग्रेज इसकी परिधि में थे। कलकत्ता से बाहर के मामले यह तभी सुनता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में न्याय अंग्रेजी कानूनों द्वारा किया जाता था।
एक बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार ने 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स पर यह आरोप लगाया कि उसने मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए नवाब का संरक्षक बनाने के लिए घूस लिया था। आरोप के प्रमाणित न होने पर हेस्टिंग्स ने उस पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से उसे फांसी की सज़ा दिलवाई। गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की 2 कारणों से बुराई हुई। पहला, बनारस के राजा चेत सिंह से बिना वजह अधिक रुपयों की मांग करना तथा बाद में उसे निश्चित घोड़े देने के लिए बाध्य करना और नया पद पाने पर उसे हटाकर उसके भतीजे को बनारस की नवाबी दे देना। एवं दूसरा, अवध के खजाने की लूट। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 से 1795 ईस्वी तक चला, परंतु अंत में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। समाप्त। दोस्तों, यह था जीके नोट्स। और आप यदि डिक्टेशन लिखते हैं तो आप इसे लिखकर अपना जीके मजबूत कर सकते हैं और अपना डिक्टेशन में सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।